चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। मोमो इतनी गंदी चाह। ले, इतनी गंदी चाह। तुम लोगों के फ्रिज से दूध चुरा के तो मैंने चाय बनाई है, तो तू कह रही है इतनी गंदी चाय है। वो वाला दूध? आए हाय मोमो, वो तो 3 दिन पहले मुस्तकीम मांग के लाया था नाल वालों से। उनके पास पता नहीं कितने दिन का पड़ा हुआ था। वश तू तो बड़ी कंजूस है कोजिए। ये मुस्तकीम के बिना चंगी तरह खबर लेनी पड़ेगी। किसी काम में दिल ही नहीं लग रहा उसका। कल खाने में लूण देखा था, कितना तेज कर दिया था। हाय, मुझे कुछ टिप्स दे देना। मेरे मसाऊ तो हिल के पानी भी नहीं पीते। और तुम लोगों ने अन्ना सिर पे चढ़ाया हुआ है। मुझे देखो, मुझे देखते ही मेरे मुस्तकीम की चीखें निकल जाती हैं। हाँ, वो तो मैं भी जब भी विदाउट मेकअप आती हूँ ना, तो मुस्तकीम जब मुझे देखते हैं तो उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। ओह, मेरे मियाँ पे इतना रोब है मेरा कि मेरी एक आवाज पे जिन की तरह हाजिर हो जाता है। लेते मेरा मियाँ भी फिर ओए जिन की तरह आता है। पहले आता है उसका मुंह, उसके बाद बाकी। मैं भी किस भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। भैंस किधर है? भैंस किधर है? घर के बाहर खड़ी है। ले, जब घर के बाहर भैंस खड़ी है तो फिर फटे हुए दूध की चाय तूने क्यों पिलाई मुझे कोजिए? मैं भी किसके साथ सर खपा रही हूँ। मुस्तकीम, ओ मुस्तकीम। ओए, भैंस खड़ी है बाहर, मैं भी जरा ताजा ताजा दूध निकाल के लाती हूँ। प्यारी अम्मी जान की प्यारी अंगूठी। अम्मी जान, काश आपने हमारा ब्याह जोजी बेगम से ना रचाया होता। आप जल्दी दुनिया से चली गई। आपकी मौजूदगी में जोजी बेगम की मजाल नहीं थी कि कमरे के बाहर हमारी बेइज्जती करती। लेकिन आपके जाने के बाद अम्मी जान, हम तो एक गुलाम बन के रह गए, गुलाम बन के रह गए। मुस्तकीम, सवेर से कार के सारे काम काज छड़ के ये तुम इधर बुत बने क्या कर रहे हो? हम अपनी अम्मी जान को याद कर रहे हैं जोजी बेगम। मेरा तो दिल करे तुम्हें तुम्हारी नानी ना याद करा दूं। नानी तो आप रोज याद करवाती हैं हमें, लेकिन आज हम सिर्फ अपनी अम्मी जान को याद करेंगे क्योंकि आज उनकी बरसी है ना, बरसी। हाँ तो याद करो, याद करने से किसने मना किया है? पर नाल नाल घर के काम काज भी करते रहो। आधा दिन निकल गया, खाना अभी तक नहीं बना। हमें तो अम्मी जान के हाथ के खाने याद आ रहे। क्या मजेदार रोगनी कोरमा बनाया करती थी वो। याद है, याद है। और फिर मुझे 100 ताने भी सुनाती थी साथ। तो आप कौन से हमारी अम्मी जान के कसीदे पढ़ा करती थी? बस बस, ज्यादा अम्मी जान करने की लोड़ नहीं है। जाओ जाके घर के काम काज करो। बेगम, आज हमारा काम करने का बिल्कुल मन नहीं, जी बहुत उदास है। बस ठीक है, फिर आज ना खाना मिलेगा, ना चाह ते ना जेब खर्च। जुल्म की इंतहा है जोजी बेगम। हम आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे, जुलूस निकालेंगे, जुलूस। और चलो जो करना है बाहर जाके कर। मुझे कुकी चढ़ रही है खाली पेट ही। मैं सोऊं जरा। जी। मुस्तकीम, नालायक, तुझे कितनी दफा कहा कि हमारे साथ चल, लेकिन तू नहीं माना। अम्मी जान, आप। हाँ, हमने तुमसे कहा था ना कि हमारे साथ चलो, वरना ये औरत सारी जिंदगी तुम्हें तड़पाएगी। अम्मी जान, वो तो आप हमें मार कर ले जाना चाह रही थी, हम कैसे आपके साथ चले जाते? जिंदा रह के कौन सा खुश है तू? मरकर कम से कम सुकून में तो होता ना। अम्मी जान, एक काम कीजिए, हमारी जगह आप जोजी बेगम को साथ ले जाइए, फिर हमारी पूरी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। अम्मी जान, तेरी इस डाइन बीवी को हम अपने साथ ले जाएं ताकि हमारा मरना भी दुभर हो जाए। है इसका मतलब ये हुआ अम्मी जान कि हम सारी जिंदगी जोजी बेगम के मजालिम ही बर्दाश्त करते रहेंगे, आप कुछ भी ना कर पाएंगे? अरे नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम अब यहाँ आए हैं तो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। क्या अम्मी जान? बस अब की बार जोजी बेगम का ऐसा इंतजाम करना है कि अगली बार वो तुम्हारे साथ कुछ न कर सके। बस कह दिया मैं। शुक्रिया अम्मी जान, शुक्रिया शुक्रिया। अम्मी जान, अम्मी जान। मुस्तकीम, खबरदार, खबरदार जो शौहर का नाम लिया। अजी सुनिए, कहो, बोल। जी अम्मी जी, पर आप यहाँ क्यों? मतलब कैसे? क्यों? हम अपने बेटे से मिलने नहीं आ सकते क्या? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती हैं।
पर मैंने समझा था शायद एक एपिसोड में आ गई हैं फिर नहीं आएंगी, पर आप तो हर दूसरी एपिसोड में आ जाती हैं। अरे तू भी तो हर दूसरी एपिसोड में हमारे बेटे पे जुल्म करती है। सब देखते हैं हम, सब पता है हमें। नहीं अम्मी, मैं नहीं करती, वो तो स्क्रिप्ट पे लिखा होता है, तो अपनी तरफ से थोड़ी करती हूँ। तो हम भी स्क्रिप्ट के हिसाब से तेरी जिंदगी हराम करेंगे, अजाब करेंगे। पर क्यों अम्मी जी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मुस्तकीम की तो आदत है, वो जरा जज्बाती हो जाते हैं निकी निकी बातों पे। अच्छा, जब जब तुम हमारे बेटे को रुलाओगी तब तब हम यहाँ आएंगे। इसका मतलब है आप अपने बेटे के आंसू पूछने आई हैं? उसके आंसू तो हम बाद में पहुँचेंगे, पहले तो हम तुम्हें रुलाएंगे। क्या? हाँ, अपने बच्चे का बदला लेगी ये माँ, बिल्कुल ड्रामों वाली सास बन के तेरा गला दबाएगी। निसरीन, मुझे ना कोजी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। माँ जी, मुस्तकीम साहब के चिल्लाने की आवाज होगी। चुप है, वो जनाना साउंड थी। अरे भाई तो क्या हो गया, उन्होंने जरूर कोई छिपकली या कॉकरोच देख लिया होगा। ले, मैं इतने अरसे से इतना बड़े मुंह वाला सांप देख रही हूँ, मैंने तो चीखना नहीं शुरू किया तो कॉकरोच देख के चिल्लाना शुरू कर गई है। क्योंकि माँ जी ये उड़ने वाला सांप देखने की हमें आदत पड़ गई है। ओए मैं मर गई, मुझे बचा लो। कल सुन, जब तू मरी चुकी है तो तुझे कैसे बचाएं ये बता। ओए मर गई मतलब ये कि मैं मरने वाली हूँ। अब वसीयत लिखवा जल्दी। ओहो माँ जी, पहले बात तो सुन ले उनकी। वो नीचे ना मुस्तकीम की अम्मी जी आ गई हैं। आपके कहने का मतलब है कि उनकी अम्मी जी की रूह। हाँ, उनकी अम्मी जी की रूह। अब वो मेरा जीना हराम कर देंगी, तो क्या जरूरत थी उनको बुलाने की इस एपिसोड में? अरे जो जी आप फिक्र ही ना करें, हम अभी उससे पूछ कर आते हैं कि वो यहाँ करने क्या आई हैं। पता तो चले कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। आपकी जुबान काटने आई हैं, कत्ल करने आई हैं, हाथ पैर तोड़ने आई हैं, क्या करने आई हैं? हाय हाय, मुझे तो बड़ा ही डर लग रहा है भाई। जोजी बाजी, आप टेंशन न ले, हम अभी नीचे जाते हैं, उनको सख्ती से समझाते हैं कि आपको परेशान न करें, अपने बेटे से मिले और निकले यहाँ। शाबाश है, मेरा पुत्र रूह को धमकाएगा। ये चीज में चलो चलो, आजा वो, आजा वो, आजा वो, आजा वो, आजा वो। अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, अम्मी जी, जी फरमाइए। हाय, इतनी बड़ी बड़ी मूंछों वाली अम्मी जी, कसम से बिल्कुल भाई शमीम लग रही हैं। माँ जी, ये मुस्तकीम साहब ही हैं। अरे लेकिन जोजी जी तो कह रही थी कि अम्मी जी आई हुई है। कहाँ है अम्मी जी? हम यहाँ हैं बच्चों। अम्मी जी आ गई, आ गई, आ गई, अम्मी जी आ गई। अगर जोजी की तरफदारी करनी है तो भूल जाओ, और जो जोजी की तरफ है वो अपना हाथ खड़ा करे। अच्छा, तो तू हमारे खिलाफ खड़ी होगी है? नहीं जी, मैंने तो इसलिए हाथ खड़ा किया है कि आप ना भले से जोजी का कीमा चटनी जो दिल चाहे बना दी। अच्छा किया अम्मी जी आप आ गई। मुस्तकीम साहब पे तो बहुत जुल्म करती है जोजी बाजी। हाँ हाँ अम्मी जी, हमने खुद सुनी है इनकी आवाजें, चीखने चिल्लाने की। अरे इनको मोहल्ले में भीख मंगवाती हैं वो, कभी टमाटर ले आओ, कभी अदरक ले आओ, कभी गोश्त ले आओ, कभी मांग के दूध ले आओ। हाँ पत्ती भी। हाँ पत्ती भी। और नहीं तो क्या, बेचारे को ना बासी रोटी दे देती थी कि पानी में डबो डबो के खा ले। हमारे मुस्तकीम के साथ इतना जुल्म है। बस अब हमने फैसला कर लिया है, हम मुस्तकीम की दूसरी शादी करवा के जाएंगे इस घर से। दूसरी शादी? अम्मी जान, जोजी बेगम तो हमसे बहुत खफा होंगी। अरे नालायक, तुम अभी से डर रहे हो उससे? हमारे होते हुए वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो फिर कोई बात। अरे नहीं अम्मी जान, ऐसी बात नहीं है। अगर ये आपका फैसला है तो सर आंखों पर नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। अरे मुबारक हो मुस्तकीम साहब, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। अरे पहले लड़की तो ढूंढो इनके लिए। अरे आप टेंशन क्यों लेती हैं अम्मी जी? मैं अभी मिसेस खान को फोन करूंगा और 50-60 साल की लड़की इनके लिए अरेंज करता हूँ। नबील मियाँ, आपका और हमारा इस किस्म का मजाक नहीं है। 20-25 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डन 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 डन। आज क्या हुआ? मान गई अम्मी जी, चली गई? मुबारक हो आपको। मुबारक हो, मुबारक हो। अभी आपको बहुत मुबारक हो। ना मुबारक हो तो ठीक है,
पर किस गल दी मुबारकबाद? अम्मी जी टुर गई है? अजी नहीं, वो मुस्तकीम साहब की दूसरी शादी करवा रही हैं। हाँ जी, बड़ा मजा आना है। मैं ना अपनी शादी वाला लहंगा पहनूंगी, दोनों बहनें ना पार्लर से तैयार होंगी। ना मैं अपने मियाँ के ब्याह पे पार्लर से तैयार होंगी। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? चल कोई नहीं, तुझे फरखंदा तैयार कर देगी, पर मैंने तो पार्लर से ही तैयार होना है। नहीं, ये ब्याह नहीं हो सकता। मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। जोजी आंटी, वो तो रूह हैं, आप उनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुस्तकीम करेगा दूजा ब्याह? नेवर। वो तो मुझसे बड़ा प्यार करता है। वही कट्टा प्यार करता है आपसे। अरे उन्होंने तो खुशी खुशी हाँ कर दी है। हाँ, शर्म से लाल हो रहे थे लेकिन लग पर पल रहे थे। अम्मी जी ने कहा है उनके लिए रिश्ता ढूंढो। हाय अल्लाह, अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं? हाँ बता। तू खुदकुशी कर ले। क्या? जोजी आंटी, आप मुस्तकीम साहब से बात करें, उन्हें समझाएं कि ना करें ऐसा। वैसे कह तो तू ठीक रही है। अभी जाके मैं मुस्तकीम से बात करती हूँ। जाए। दुआ करना। मुझे नहीं लग रहा मुस्तकीम साहब मानेंगे। क्या लगता है ये शादी हो के रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए नबील? महमू साहब, हम वही करेंगे जिसमें हमारा फायदा होगा। मेरा ख्याल है थोड़ा इंतजार करते। किसका? अम्मी जी का? अरे नहीं यार, अच्छी डील का। जैसे ही कोई अच्छी डील मिलेगी डन कर देंगे। तेरे इस बार की डील डॉलरों में करनी है, समझे? प्लीज कुछ उल्टा सीधा मत करना नबील। मिस भाई देखते ही देखते हैं, इतने साल के हो गए हम। कितने साल के हो गए? अब किसी ने सुन तो नहीं लिया। मगर लुक अभी भी वही 20-25 साल वाली है। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान। ये क्या हो रहा है मुस्तकीम? खैर तो है ना? जी हो क्या रहा है? अटकेलियां हो रही हैं। और जरा गौर से देखिए, आपके सामने दुल्हा मियाँ खड़े हैं। दुल्हा मियाँ। दूल्हा? वो क्या है कि अम्मी जान हमारे दोबारा हाथ पीले कर रही है, इसीलिए तो हम शर्म से लाल हो रहे हैं। और मैं गुस्से से लाल पीली हो रही हूँ। आप ये सारे का सारा गुस्सा अम्मी जान को जाकर दिखाइए, अगर आप में हिम्मत है तो। मुस्तकीम, तुम भूल गए हो, हमारा तो सालों का साथ है। याद है जोजी बेगम, इसीलिए तो अम्मी जान का कहना हमने फौरन मान लिया। अब जो हमारी बेगम आएंगी ना, वो हमारी खिदमत करेंगी और हम आराम क्या करेंगे। हाय तो मुस्तकीम, खिदमत मैं कर लूंगी, सफाई भी कर लूंगी, कार के सारे काम काज भी कर लूंगी, सारा कुछ संभाल लूंगी, कपड़े धोऊंगी। पहले तुम रोटी खाओगे, बाद में मैं खाऊंगी। पहले तुम सोओगे, तुम्हारे पैर दबाऊंगी, और अगर इजाजत दोगे तो मैं भी सो जाऊंगी। अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मैं सारे खेत भी तुम्हारे नाम कर दूंगी। बस एक बारी मुझे माफ कर दो मुस्तकीम। अच्छा भाई जोजी बेगम, पहले जरा हमें कान पकड़ के दिखाइए। क्या हूँ? जी जी। चलिए कान पकड़िए, मुनासिब हो गया। अब उठक बैठक हो और कम से कम 100 बार हो, इसमें तवक्कुफ नहीं होना चाहिए। 100 बार? मुस्तकीम, मेरे गोडे रह गए, थोड़े कम कर दो। करती हैं ये अम्मी जान का बुलाए? नहीं, करती हूँ करती हूँ। 1 भाई तबीयत खुश हो गई। वाह वाह वाह। आप यही करती रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं चंद लम्हों में। भाई अच्छे काम पे लगा दिया। ये देखिए मुझे नहीं। अच्छा फिर ये देखिए, प्यारी है। अम्मी जी ये देखिए, माशाल्लाह से पिछले साल ही ये बेवा हुई है। माँ जी, आप चाह रही हैं अगले साल फिर बेवा हो जाएगी? चुप है। ये बड़ी मालदार है, बड़ा पैसा है। आप इसकी पुत्र से शादी करवाएं, इतना जहेज आने के पूछे ना। मगर ये तो हमें बिल्कुल जोजी की तरह ना पक्की पक्की लग रही है। हमें तो हमारे बेटे के लिए बहुत मासूम सी लड़की चाहिए, जिसके मुंह में जबान ही ना हो। आपको गूंगी लड़की चाहिए? अम्मी जी तोतली तल्ले दी। अरे बस करो भाई, मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जोजी की तरह जबान चलाए। मुझे तो जरा मुस्तकीम की तरह नरमगो लड़की चाहिए। भाई वाह, अम्मी जान ने क्या ठीक बात कर दी अचानक। ये देखिए अम्मी जी, ये है बड़ी उम्र की पर है मासूम। हाय, इसकी तो दाढ़ी मूछ है। तो क्या हुआ अम्मी जी, मुझे तो आपकी बेटे की भी है, इसमें क्या इतराज है भला? तू बावली हो गई है क्या? है हम अपने बेटे के लिए दाढ़ी मूछों वाली बहू लेके आएंगे? आंटी, इस तरह तो आपको कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। वो तेरे मियाँ ने जो कहा था लड़की दिखाएगा, वो कब आएगी लड़की? माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं माँ जी? आपको खुदा का वास्ता है ये ना करें।
मैं आपकी हर बात मानूंगी, मुझे माफ कर दें। चुप कर मक्कार औरत, जा जल्दी से घर वर साफ कर, रिश्ते वाले आने वाले होंगे। कोना कोना साफ करना, समझी? जाती है या दबाऊं तेरा गला? जा रही हूँ, माफ कर दो, बस जा रही हूँ माँ जी, सारे काम करानी। अम्मी जी आपने बहुत अच्छा किया कोची के साथ ये करके। अम्मी जी मैंने ना एक बात पूछनी थी आपसे। आप तो क्योंकि मर ही चुकी हैं, तो शादी में जो नेक मिलेगा वो मैं रख लूं? आखिरकार ये मेरे बड़े भरा हैं। बड़े टेढ़े वाले भरा। आहो मेरे बड़े टेढ़े वाले भरा हैं। रख ले रख ले। अरे कोई आके पै गए हो, ऊपर क्या बातें हुई हैं ये भी तो बताओ। तो मैं वो सब आप बताएं। नहीं नहीं भाई, मैं कैसे बताऊं, मेरा हौसला नहीं है नबील, तुम बताओ। जोजी बाजी, मेरा दिल जो है ना वो खून के आंसू रो रहा है आपके। हाँ भाई, अरे वो तो जोरों शोरों से लड़की तलाश कर रहे हैं और शादी भी धूमधाम से करेंगे, वो भी इसी घर में। मेरे अपने घर में? हाय। जोजी बाजी, सच्ची बात है, आपके लिए आज बड़ा ही दिल खराब हो रहा। तो पौंका क्यों नहीं उनके सामने कुछ? मैं मुंह सामने 3-4 दफा वो किया, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। अरे फजूल बातें मत करो यार नबील। अरे जोजी जी, हम उन्हें कैसे कुछ कह सकते हैं भाई, वो रूह है रूह। अगर उल्टा उन्होंने हमें कुछ कर दिया तो? हाँ, हो सकता है महमूद साहब को कबूतर बना दे और बिल्ला उठा के ले जाए फिर। और बिल्ले ने पहले ही मुंह खोला हुआ। लेकिन हमारी हमदर्दियां आपके साथ है भाई। हाँ, ये बड़े ही कटिया हो। नबील, तुम्हें कह रही हैं? मुझे लगता है आपको कह रही है। तुम दोनों। ओए, अगर तुम लोग चाहते तो कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते थे उनको भगाने का इधर से। अरे जोजी जी, वो रूह है रूह, हमारे हुश हुश करने से भाग थोड़ा जाएंगी वो। इतना तो मुझे पता है कि तुम लोग मुफ्त में तो कुछ नहीं करने वाले। अच्छा ठीक है, अगर तुमने अम्मी जी की रूह को यहाँ से भगा दिया ना, तो मैं तुम लोगों का 6 महीने का किराया अदा कर दूंगी। बड़ी बकवास डील है जोजी जी। अरे हम रूह से पंगा ले, वो भी इस डील के लिए। ना तो फिर खुद ही दसो क्या करें। 6 माह का तो किराया आप माफी कर दें, अगले 6 माह का जो है वो आधा कर दें। चलो ये भी ठीक है। नहीं, इसमें तो मेरा बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन जोजी बाजी, सौतन तो नहीं आएगी ना? सोच ले। अच्छा ठीक है, फिर डन। ये फरमाइए कि हम लॉन में कैसे आ गए? बाबा नाचते नाचते आए। माफ कीजिएगा, खुशी से हमारा रक्स बाहर निकल आया, वरना हम खासे संजीदा इंसान हैं। अच्छा, ये बताओ, आप लोगों ने फोन करके बुलाया था ना मुझे? जी, हमारे ही लिए तो आपको जहमत दी गई है। अच्छा, तो वो आप हो? जी, हम ही हैं आपके वो। अच्छा, भला हमको तो ये कहा गया था किसी औरत की रूह आई है यहाँ पर। जी, वो हमारी अम्मी जान की रूह है। ओह अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी यहाँ वापस क्यों आई है? वो हमारी शादी कराने आई है ना। आपको तो कोई एतराज नहीं है? नहीं, हमें क्यों एतराज होगा, मैं तो करती रहती हूँ। हाँ बाबा, पहले गाँव में करती थी, अब शहर में करती हूँ। पूरे 6 बार कर चुकी हूँ। यानी 6 बार आप निकाह कर चुकी? अरे बाबा, निकाह नहीं, रूह भगा चुकी हूँ। क्या आप यहाँ रूह भगाने आई हैं? अरे हमने अपने सारे अरमान पूरे करने हैं मुस्तकीम की शादी में। जैसे ही लड़की फाइनल होगी, हम ढोलकी रखेंगे और हम सब नाचेंगे। हाँ भाई अम्मी जी, इस उम्र में आप वो लगा लेंगी? वो क्या? वो जो मसूद लगाते।
नस्वार। अम्मी जान नस्वार नहीं, ठुमके ठुमके। महमूद साहब के ठुमके जो हैं बहुत मशहूर हैं। नबील, अरे वो बहुत पहले की बात है यार, अब तो मैं बहुत मुहज्जब हो गया हूँ। ना भाई ना, मुस्तकीम की शादी में सबको नाचना होगा। अरे खूब रौनक लगेगी, जोजी के सीने पे सांप लौटेंगे और हमारे सीनों में ठंड पड़ेगी। आओ। अम्मी जी मैं यही खड़ी हूँ। तो खड़ी रहे, डरती हूँ क्या तुझसे? ये माशाल्लाह, चश्म बदूर, किस कदर प्यारी है हमारी बहू। नहीं अम्मी जान, ये आपकी बहू नहीं है, ये तो रूह भगाने वाली खातून है और आपको भगाने के लिए आई हैं। तू निकालेगी हमें, हैं? क्या समझाए हमें? हम भी कोई ऐसी वैसी रूह नहीं है जो तुझ जैसी टुच्ची से भाग जाएंगे। अगर तुझे नानी ना याद दिलाई ना तो कहना। चल शुरू कर। ओए, तू तो अम्मी जी को भगाने आई थी, अब खुद स्टार्ट हो रही है। लगता है इसके प्लग में कचरा आ रहा है। ओए, ओए, अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, आप कहाँ चली गई? गई तेरी अम्मी जान। लगता है अम्मी जी को कबूतर ले गया है। अरे कैसे नहीं जाती बाबा, ऐसे आज तक कई रूहों को भगाया है मैंने। लेकिन आप यहाँ आई क्यों हैं? अरे बाबा, मुझे तो नबील और महमूद साहब ने बुलाया है ना। चलो डील हुई थी ना जोजी बाजी के साथ, 6 माह का किराया माफ और अगले 6 माह का आधा। वाह नबील, वेरी गुड डील। थैंक यू जादू, थैंक यू। भैया आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे सारे अरमान चकनाचूर करके रख दिए। चकनाचूर तो बच्चों मैं करूंगी अब तुम्हें। चलो लगो काम पे। अरे बाबा ये सारी बातें बाद में करना, पहले मेरे पैसे तो दो प्लीज। हाँ, क्यों नहीं जोजी बाजी, इनको 1 लाख रुपया दे दे। 1 लाख रुपया? जी जोजी बाजी। अच्छा लेके आती हूँ। ओए मुस्तकीम, हम सब के लिए चाय बना के जरा लान में लेके आओ, और तुम्हारे साथ बच्चों क्या करना है ये मैं चाय पीते हुए बताती हूँ जरा। जी मुस्तकीम साहब, मेरे लिए दूध पत्ती बनाइएगा। 31। और जोजी बाजी देखिए प्रॉपर नहीं कर रहे, मैं तो कह रहा हूँ 2-4 घंटे के लिए मुर्गा बनाए इनको। मुस्तकीम 0 तो शुरू कर देंगी। चल। हाय, इतनी उठक बैठक कैसे करेंगे वो जोजी आंटी? माफ कर देना उन्हें। ना क्यों माफ करूं है, इसकी वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है। सबसे पहले तो तुम लोगों का किराया माफ करना पड़ा है। अब ये सिर्फ करके काम नहीं करेगा, चौकीदारी भी करेगा, ताकि मेरा नुकसान तो पूरा हो ना। जोजी बेगम हमें माफ कर दीजिए, देखिए अम्मी जान की बातों को दिल पर मत लीजिएगा। और तुम्हारी अम्मी जी का तो ऐसा बंदोबस्त कराया ना मैंने कि अब मुड़ के वापस नहीं आने वाली, और पूरा 1 लाख रुपया दे के उनसे जान छुड़ाई है। खबरदार जो तूने उनको याद किया हो तो। नहीं करेंगे जोजी बेगम, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेगा अपनी अम्मी को याद? अम्मी जान आ गई, अम्मी जान आ गई। अब अम्मी जी अब फिर वापस क्यों आ गई? इतना पैसा दे के तो आपको आपके घर भेजा था वापस। अरे हम उस पागल के बुड़बुड़ाने पे नहीं गए थे, वो तो हमें अपना जरूरी काम याद आ गया था इसलिए गए थे। अम्मी जी, अब उस औरत को बुलाने में ना मेरा कोई हाथ नहीं था, बेसिकली ना महमूद साहब का हाथ था। बकवास कर रहे हो नबील, अरे तुम्ही ने तो बुलाया था उसे। ओए, मेरे मियाँ को कुछ ना करना, सारी फसाद की जड़ ये कोजी है। और चुप करो तुम सारे के सारे। मुझे माफ कर दे अम्मी जी, मुझे माफ कर दे। आप इधर ही रह जाएं, सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूंगी और एक अच्छी बीवी बन के रहूंगी मैं। अरे वो तो हमने देख लिया, हमारे जाते ही हमारे मुस्तकीम पे जुल्म करना शुरू कर दिया तुमने। अम्मी जान पूरे 40 बार उठक बैठक करवाई इन्होंने। और ये तो हम बड़ी खुशी से वर्जिश के लिए कर रहे थे। बस फैसला हो गया, अब हम वापस जा रहे हैं। अम्मी जान तो थैंक यू अम्मी जी। अब मैं वादा करती हूँ कभी भी इन पे जुल्म नहीं करूंगी। चुप कर झूठी, जब तक तू यहाँ रहेगी हमारा बेटा सांस नहीं ले पाएगा, इसलिए हमने फैसला किया कि इस बार हम तुम्हें लेके जाएंगे। मुस्तकीम। जोशी बेगम, नसीबे दुश्मना, क्या हुआ? ओए मुस्तकीम, बड़ा ही कोई मनहूस ख्वाब देखा है मैंने। अरे ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया आपने? मैंने ख्वाब में देखा है कि तुम्हारी अम्मी एक बारी फिर आ गई है। जोजी बेगम आज उनकी बरसी है ना, खैर से तशरीफ लाई हुई हैं। पलट के देखिए, आपके साथ ही तो बैठी हैं। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया
यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल ओ चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते